जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इसको कहेंगे हम जो केमिस्ट्री का सेकंड वन शॉट। इसमें जो है आपका एसिड और बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण तीनों को खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर हम सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों को और बाकी जो लास्ट ईयर के जो पेपर में प्रश्न आए हैं उनको हम सभी को कवर करेंगे। जितने भी विद्यालयों में जो है एनसीईआरटी की बुक को चलाया हुआ है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप इस एक वीडियो को देखते हैं तो आपका चैप्टर एक ही वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना समय खराब करे हुए। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, टॉपिक की शुरुआत करते हैं एसिड से। अम्ल क्या होता है? ठीक है बच्चों, अम्ल की क्या कही जाए बात। अम्ल क्या होता है? अम्ल, अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल के बारे में बात कही जाए तो आप जानते होंगे अम्ल को कि अम्ल जो है हर उस चीज को कहते हैं जो खाने में स्वाद में कड़वी होती है। अगर हमारे सामने एक नींबू रखा हो और हमारे सामने जो है एक करेला रखा हो तो आप यकीनन कहेंगे कि नींबू क्या है, ये नींबू खट्टा है। और जो चीज स्वाद में खट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद में उनके स्वाद में खट्टे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम अम्ल बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ खाया और पता कर लिया, भैया बाई चांस हमें जहर ही खा लिया स्वाद के चक्कर में और एसिड और बेस चक्कर में तो मर गए, निकल लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें खा के ही पता करना है। हमारे पास में कुछ सूचक हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक लिटमस पेपर लेंगे। अगर हम नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड। और अगर नीला लिटमस पेपर रेड हो गया तो इसका मतलब क्या, हमें स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि जिस चीज में हमने डाला था उसको वो चीज क्या थी? यकीनन अम्ल थी, एसिड थी। ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बताएगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, उसको वहां पे आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, हाँ। अब एसिड के बारे में बात करी जाए, अम्ल के बारे में। जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, अम्ल को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। देखो, बांटने के तो बहुत तरीके हमारे पास में, पर हमने जो है उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। मतलब हमें कैसे वो मिलते हैं नेचर में, प्रकृति रूप में कैसे मिलते हैं। तो एसिड को दो रूप में बोला गया है। पहला तो हमारे पास एसिड होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। क्या होते हैं अब ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड की बात करें बच्चों तो वे एसिड जो हमें प्लांट्स में या एनिमल्स में मिलते हो, वे अम्ल जो जंतुओं में और पौधों में मिलते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, यानी कि कार्बन वाले अम्ल बोलते हैं। वे अम्ल जो जीव जंतुओं में, यानी कि जो भी चीज धरती पर लिविंग है, ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि जो धरती पे जीवित है, जो लिविंग है, उसके अंदर जो आपको अम्ल मिलेगा, उसके अंदर जो आपको एसिड मिलेगा, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड, और यानी कि कार्बनिक अम्ल। अब इसके उदाहरण है, आप इसको उदाहरण जरूर याद करिएगा, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। एक तो हमारे पास में एसिटिक एसिड है, इसका उदाहरण किसका? कार्बनिक अम्ल का। एक एथेनोइक एसिड है और एक सिट्रिक एसिड है और एक लैक्टिक एसिड है। मैं इनके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। तो जो लैक्टिक एसिड है इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में। ये जो अम्ल है आपके दूध में मिलता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं सिरका। और एक जो हमारे पास में एथेनोइक एसिड है। तो ये हमारे पास एसिड है, इनको हम आगे डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो पौधों में मिले, जो पादपों में मिले और जो प्राणियों में मिले, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कार्बनिक एसिड। ठीक है, उसके एग्जांपल यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं, उधर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड टाइप के एसिड। दूसरा एसिड कौन सा हमारा? मिनरल एसिड। उसको बोलते हैं खनिजीय अम्ल। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? खनिजीय अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो भूमि में मिलते हैं, द एसिड प्रेजेंट फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज है बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो खनिज है वहां से जो हमें एसिड मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। और जो जीव जंतुओं में है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बड़ी सिंपल सी बात है। जो एसिड प्राणियों में मिलेंगे वो होंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड, और जो हमारी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर मिलेंगे उन्हें बोलेंगे हम मिनरल एसिड, खनिजीय अम्ल। अब हम एसिड का एक और पहलू बात करते हैं। जो हमारे पास एसिड है उसको दो पार्टों में बांटा हुआ है। एसिड को जो हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हमारे पास एसिड कौन से हैं? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, और एक हमारे पास में वीक हो जाएंगे। वीक को बोलते हैं दुर्बल,
और स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं प्रबल, प्रबल अम्ल, दुर्लभ। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, वो क्या होता है? देखो एसिड मैंने बोला, अम्ल जो मैंने बोला, क्या बोला कि अम्ल होते हैं बच्चों दो तरह के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत मजबूत, एक होता है वीक एसिड कमजोर। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब देखो बात सीधी सी ये है कि हमें पता करना है कि भैया ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। तो उस एसिड को क्या करेंगे, उसे जो पानी में घोल लेंगे। अगर उस एसिड को हमने पानी में घोला और पानी में घोलने के बाद में उसमें H प्लस आयंस बहुत सारी मात्रा में निकले, लार्ज अमाउंट में निकले अगर H प्लस आयंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। यहाँ पे देखो एग्जांपल, हमारे पास में HCl है, आप देख रहे होंगे ये HCl है, इसको मैं पानी में घोला HCl को। जब इसको मैं पानी में घोला तो इसने H प्लस आयंस हमें क्या कर दिए? निकाल के दिए। और अगर H प्लस आयंस रिलीज होते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। लेकिन ज्यादा निकल के आते हैं H प्लस आयंस, तो वो कौन सा एसिड है बच्चों? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही हमारे पास में इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्मूले हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्मूले लिखो, तो आप लिखेंगे H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाम है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितने भी खनिजीय अम्ल होते हैं जो कहां से मिलते हैं? पृथ्वी में से, भूमि में से, वो सभी कैसे होते हैं बच्चों? वो सभी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीक एसिड की। वीक अम्ल क्या होता है? वीक अम्ल होता है दुर्बल अम्ल। मतलब भैया है तो ये भी एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो भी एसिड थे, वीक एसिड है ये भी एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलेंगे तो बहुत सारे H प्लस आयंस देंगे, लेकिन जो वीक एसिड है, जो दुर्बल अम्ल है, अगर इनको आप पानी में घोलोगे तो पानी में घुलने के बाद में ये H प्लस आयंस तो देंगे पर कम देंगे। अगर पानी में घोलने के बाद में कोई आयन H प्लस आयंस निकालता है, लेकिन कितने निकालता है? कम, लेस अमाउंट में। ठीक है जी, लेस अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम दुर्बल अम्ल। कम मात्रा में पानी में घोलने के बाद में अगर H प्लस आयंस निकले और कम मात्रा में निकले तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड के पास। उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। भाई एग्जांपल तो बहुत ही जरूरी है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ पेपर में आने से पहले, अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछी जाती है, कोई डेफिनेशन पूछी जाती है और उसकी रिएक्शन है, जरूर लिखें। अगर कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है उसके एग्जाम्पल होते हैं तो आप उसका एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें, चाहे प्रश्न वाले ने पूछे हो चाहे ना पूछा हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड के? इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड H2CO3 और इसका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये दोनों हमारे कैसे हैं? ये दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, कमजोर है बेचारे। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी एसिड्स होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं वो सब वीक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में मिलता है लैक्टिक एसिड, हालांकि HCl ही मिलता है पर उसको नहीं बोलेंगे वीक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल गया, सिट्रिक एसिड मिल गया, ठीक है, ये सब कैसे है? वीक एसिड है। तो आप समझिए, देखो समझने की बात ऐसी है कि जिसको पानी में घोला, पानी में अगर जो हमने किसी एसिड को घोल दिया और बहुत सारे H प्लस आयंस निकले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम आयंस निकले तो वीक एसिड। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारे पास एसिड है उसको फिर से दो भागों में बांटा हुआ है। ये समझने वाली बात है बच्चों, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। क्या होता है जो है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखो कंसंट्रेटेड एसिड को बोलते हैं हिंदी में सांद्र अम्ल, ये रहा, ये लिखा हुआ सांद्र अम्ल, ठीक है। और तनु को बोलते हैं क्या? तनु को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। होते क्या है? तो ऐसा है कि एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। हमने ये गिलास लिया, ठीक है, इस गिलास के अंदर यहां तक मान लो, यहां तक क्या है? ये एसिड है, कोई क्या है बच्चों? ये एसिड है। एक गिलास और लिया हमने, इसमें यहां पे क्या है? ये भी एसिड है, दोनों में एसिड है, ठीक है। लेकिन इस वाले में जो है इतना पानी है, ये पानी है, रेड कलर का मैंने क्या लिखा बच्चों? पानी, ताकि आपको आराम से विजिबल हो जाए। और इस वाले में यहां तक पानी है, इतना पानी भर दिया इसके अंदर में। अब आप क्या देख रहे होंगे? भाई ये भी एसिड है, देखो एसिड तो दोनों में बराबर है, लगभग लगभग दोनों में एसिड बराबर है, लेकिन इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है। तो पानी कम का मतलब क्या चीज है? चीज गाढ़ी है, और पानी ज्यादा है इसका मतलब चीज पतली है। तो ये वाला एसिड कैसा हो जाएगा? पतला। ये वाला एसिड कैसा हो जाएगा बच्चों? पतला हो जाएगा, ये है ना, पतला हो जाएगा ये वाला एसिड। और ये वाला एसिड कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा ये वाला एसिड।
गाढ़ा हो जाएगा। तो भैया मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मैं समझने वाली बात ये है कि अगर कोई एसिड आपको पतला मिलता है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, दो चीज लेके बैठे हम आराम से, और जो चीज पतली है वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी हमारी डाइल्यूट। क्या कहलाएगी वो कहलाएगी डाइल्यूट। जो चीज हमारी पतली है वो कहलाएगी डाइल्यूट, ये है। और जो चीज हमारी गाढ़ी है वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी कंसंट्रेटेड। ठीक है, यानी कि एग्जांपल में एक और देता हूं आपको। जैसे हमारे पास में एक गिलास में दूध है, ठीक है, एक गिलास में दूध है और एक गिलास में शहद है। बताओ क्या गाढ़ा है इसमें दोनों में से, तो इनमें से शहद गाढ़ा है ना। तो शहद क्या है बच्चों, शहद है कंसंट्रेटेड, सांद्र है शहद, और दूध पतला है, तो दूध क्या है वहां पे, दूध तनु है, डाइल्यूट है। एक एग्जांपल और देते हैं, एक गिलास में अब की बार दूध है और अब की बार पानी है, तो पानी पतला है, दूध पतला है, पानी पतला है, तो पानी पतला, तो पानी कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया पानी, और दूध गाढ़ा है पानी की तुलना में, तो हमारा क्या हो गया, वो हो गया सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ओके। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टियां उनके बारे में जान लेते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी से मतलब मेरा ये है कि कोई चीज एसिड है या नहीं है, इसके बारे में हम कैसे बताएंगे। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि अगर कोई चीज स्वाद में खट्टी होती है तो वो एसिड होती है। और दूसरी बात, अगर कोई नीले लिटमस को लाल कर देती है तब भी एसिड होती है। और तीसरी बात, अगर उसके अंदर बिजली प्रभावित हो जाती है तब भी वो क्या है, तब भी वो एसिड है। जैसे हमारे पास में बीकर है और इसमें यहाँ पे जो है ये पड़ा हुआ है क्या, ये हमने डाल दिया इसके अंदर क्या, एसिड, ये इसके अंदर पड़ा है एसिड। यहाँ पे एक तार डाला हमने, ये इलेक्ट्रोड है, एक तार यहाँ डाला, ये भी इलेक्ट्रोड है, इसका आपस में तार हमने जोड़ दिया इस तरीके से। तो अगर जो ये एसिड होगा तभी इसके अंदर क्या होगी, बिजली पास होगी, और अगर ये एसिड नहीं होगा तो बिजली पास के अंदर नहीं होगी। तो एसिड की तीन बातें बताई मैंने। पहली बात तो वो कि स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। दूसरा, वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। अगर हमारे पास लिटमस पेपर कैसा है, नीला लिटमस पेपर होता है तो उसको कर देते हैं कैसा, लाल कर देते हैं, कौन, एसिड। पेपर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि भैया लाल को नीला करते हैं या नीले को लाल करते हैं। तो उसके बारे में आपको एक बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स ही, वैसे बहुत जरूरी नहीं होती ट्रिक्स, बच्चा ट्रिक्स हमेशा अच्छी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक रहता है। तो जैसे हमारे पास में एक ट्रिक है जिसका नाम है अनिल। अनिल, अनिल लड़के का नाम है, इसको याद रखना। आ से हो जाएगा अम्ल, यानी कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो है न से नीला और ल से लाल। तो अम्ल क्या करेंगे, अम्ल नीले को क्या कर देंगे बच्चों, लाल कर देंगे। याद रखना, परीक्षा में बड़ी कंफ्यूजन होती है। और बेस की बात करेगा तो बेस इसका उल्टा करना, भैया एक चीज याद कर लेना, दूसरी तो इसकी अपोजिट ही है। तो आपकी तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली हमारे पास में चौथी प्रॉपर्टी धातुओं उसकी एसिड्स की, कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद होगा, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ाया था, जब मैंने बोला जिंक को डालते थे किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। उसी को लेते हैं एग्जाम्पल को, अच्छा रहेगा। एक हमारे पास मेटल है, क्या लेंगे यहाँ पे मेटल हम, जिंक, प्लस एसिड लेंगे हम H2SO4। तो बच्चों क्या बनेगा, उस चैप्टर में मैंने क्या बोला था, ये इसको हटा देगा और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन, ZnSO4, और प्लस कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। इसका मतलब अगर मेटल की रिएक्शन हमने एसिड से करा दी तो हमें कौन सी गैस मिलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और ये किसका गुण है, ये एसिड का गुण है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, कि जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, कार्बोनेट से। एसिड जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट से, और बनाते क्या है बच्चों, वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, एसिड लेना है हमें, हमने एसिड लिया, कोई सा, कौन सा एसिड लो आप बताओ, चलो चलो एक बड़ा फेमस एसिड है HCl ले लिया मैंने। ठीक है, अब लेना हमें मेटल कार्बोनेट, बोला धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है, तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, Na मेटल हो गया और ये कार्बोनेट हो गया, तो मेटल कार्बोनेट। अब क्या होएगा, अब भैया होएगा ये कि यहाँ पे बनेगा पहले सॉल्ट, और सॉल्ट तो आप बड़े फेमस सॉल्ट को जानते होंगे, NaCl। बच्चों क्या है ये वही सॉल्ट है जिसका घर में यूज करते हैं नमक के रूप में। ठीक है, आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा यहाँ पे CO2 और प्लस वाटर। ये हमारी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में करना कमेंट,
ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाए। छठी प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन कार्बन, क्या भैया, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के ही जैसी है, लगभग लगभग उससे मिलती जुलती है। इसमें क्या होता है हमारे पास में कि कोई हमने एसिड लिया, पहले क्या लिया था हमने HCl, अब क्या वही ले लेते हैं। किससे रिएक्शन करानी है बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, Na2H CO3, ये तो हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो बोला उन्होंने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन कराओ किसकी, अम्ल की, एसिड की, तो क्या बनेगा, वही बनेगा NaCl बन जाएगा पहले तो सॉल्ट, और फिर CO2 बाहर आ जाएगा और हमारा H2O बाहर आ जाएगा। दोनों रिएक्शन जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 लगभग लगभग एक जैसी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, ओ यानी कि धातु ऑक्साइड। अच्छा बात करते हैं मेटल ऑक्साइड होती क्या है, पहले तो उसको देख लेते हैं भैया। अगर कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो बनाएगा वो ऑक्साइड। जैसे समझो, जैसे कैल्शियम है, ये कैल्शियम मेटल है, किस रिएक्शन करी इसने, ऑक्सीजन से, तो क्या बना दिया इसमें, CaO, तो ये मेटल ऑक्साइड है। क्या है बच्चों, धातु ऑक्साइड, हिंदी में बोलेंगे धातु ऑक्साइड, अंग्रेजी में बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। तो अब याई की रिएक्शन करवानी है, यू जो है ना मेटल ऑक्साइड, यू रिएक्शन करेगा कैसे, अब मेटल ऑक्साइड लेंगे हम, पहले वही ले लेते हैं CaO, ये मेटल ऑक्साइड है, किससे रिएक्शन करानी है इसकी, करानी है HCl से, करा दिया। अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, अब ये तो बड़ी बात है, CaCl2 और प्लस क्या वहां निकल जाएगा H2O, तो आपकी ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगी तो ये CaCl2 बनाएगी। CaCl2 क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों, लवण है, ठीक है, और जल तो आपको दिखाई दे रहा है। अब आठवीं प्रॉपर्टी एसिड की, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल इसके ऊपर जरूर बनना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी परीक्षा हो और यहां से प्रश्न आपसे ना पूछा जाए। एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर, मतलब क्या है इसका, कि अम्लों की संक्षरण प्रकृति होती है, मतलब ये इनकी ऐसी खासियत होती है, इनका ऐसा गुण होता है कि ये चीजों को खराब कर देते हैं। ये भैया गुण है यू, हाँ अब गुण है तो है, खराब ही करने का ऊपर है तो। अब जैसे हमने क्या करा कि हमारे पास एक बर्तन है, मान लो हम नया नया बर्तन लेके आए बाजार से, गिलास लेके आए, उस गिलास में हमने HCl एसिड डाल दिया, कुछ दिनों तक पड़ा रहा, तो जो एसिड है वो क्या करेगा, उस गिलास को अंदर से गला देगा, खराब कर देगा, क्योंकि इनकी गुण ही ऐसा है, इनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है। उसी को ही गुण को बोलते हैं क्या, कि एसिड्स है कोरोसिव इन नेचर, मतलब ये चीजों को संक्षारित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन अटैक, यानी कि ये है कि त्वचा को जलाता है एसिड। भाई जब ये धातु के गिलास को जला सकता है तो क्या लगता है आपको, मतलब स्किन नहीं जलाएगा, जलाएगा स्किन को। आपने फिल्मों में सुना होगा, अपने समाज में भी देखा होगा कि बहुत एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं। लोग क्या करते हैं, मतलब ये सब जो मतलब समाज के असामाजिक तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, वो महिलाओं पर तेजाब फेंक देते हैं, मतलब एसिड फेंक देते हैं, और एसिड क्या करता है, उनके चेहरे को जला देता है, उनकी स्किन को जला देता है। क्यों, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी ऐसी है, उसका बेचारे का नेचर ही ऐसा है, वो चीजों को गला देता है, ठीक है। और दूसरी बात, एसिड्स नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोडाइड, बताया मैंने वाली बात आपको कि एसिड्स को कभी भी धातुओं के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि उससे वो रिएक्शन कर जाते हैं, उसको कर देते हैं वो खराब। अब यहीं से एक सवाल आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया, बार बार रिपीट कराया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि धातुओं को या दही को खट्टे, मतलब दही को बर्तनों में क्यों रखना चाहिए, धातुओं के बर्तनों में। जो धातु के जो बर्तन हमारे पास होते हैं, उन धातु के बर्तनों में दही को क्यों नहीं रखना चाहिए, दही को, मट्ठे को, क्यों, क्योंकि दही हो या मट्ठा हो, वो है तो खट्टा ही, उसमें एसिड है, और वो उस बर्तन से यानी कि मेटल से रिएक्शन कर जाता है, खराब कर देता है, एक पॉइजनस पदार्थ बनाता है जो जहरीला सा होता है, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये प्रश्न बार बार पेपर पूछा गया, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला, यूज ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी कि एसिड्स के यूज क्या है। तो पहला यूज एसिड्स का क्या है कि जो फर्टिलाइजर हमारे पास होते हैं, आप फर्टिलाइजर समझते होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं उर्वरक, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, खेतों में करते हैं। और पेंट्स जो करते हैं दिवाली पे, आपने देखा होगा इन पे, किवाड़ों पे, गाटर पे, है ना, पेंट करते हैं। और जो हमारे पास में डिटर्जेंट जो बनते हैं हमारे पास में, जिनसे नहाते धोते हैं ना, सर्फ वगैरह, वो। और कुछ बैटरियां होती हैं, आपने बैटरियां देखी है कुछ, जैसे कार है, कार की एक बैटरी है, उस बैटरी के अंदर तेजाब है, उसका नाम क्या है बच्चों, H2SO4। बच्चों यहाँ पे तेजाब को मैं एसिड ही बोल रहा हूँ,
तो H2SO4 किसमें पड़ा होता है? बैटरी में पड़ा होता है, तो बैटरी में इसका यूज करते हैं। और एक्सप्लोजिव यानी कि जो विस्फोटक होते हैं धमाका करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जो नाइट्रिक एसिड है उसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट में। और कुछ हमारे पास में घातक पदार्थ है बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और प्लास्टिक वगैरह बनाए तो उसका प्रयोग करते ही है। नेक्स्ट हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये यूज्ड इन, ये स्टफ है और टेक्सटाइल है और फूड है, यानी कि जो खाने पीने के पदार्थ है, फूड उद्योग है, उसमें हम इसका यूज करते हैं एसिल एसिड्स का। ठीक है, यही बात इधर हिंदी में लिखी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं, साइड में खड़ा हो गया, या आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? मतलब सभी अम्लों में कॉमन क्या है? मतलब सभी, ऐसा ना कि कुछ चीज कॉमन होती है सभी अम्लों में, तो अगर कोई चीज एसिड है, भैया ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो जितने भी एसिड है उसमें कुछ चीज तो कॉमन होगी, एक जैसी जो चीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? कि भैया क्या है? कॉमन है। तो पहली बात, एक कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ये देखो, ये बहुत पते की बात है कि अगर कोई एसिड है इस संसार में, कैसा भी भैया एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कंसंट्रेटेड हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे मिनरल, कोई सा भी एसिड, अगर वो एसिड है तो उसके अंदर H+ आयंस जरूर होंगे। IONS आयंस, ये देखो H+ आयंस उसमें जरूर होंगे। दूसरी बात, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज सोल्यूशन। एक सवाल यहाँ पे बनता है पेपर में, बार बार सवाल पूछा जाता है, पता नहीं इस सवाल से इतनी मोहब्बत क्यों CBSE वालों को। वो ये पूछते हैं कि भैया ग्लूकोज है, ये फॉर्मूला C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला बच्चों? ग्लूकोज का। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये रहा ग्लूकोज। और एक हमारे पास में एल्कोहल है, ये रहा C2H5OH, एक ही है, इसमें भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। तो बार बार CBSE ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जो ये ग्लूकोज है और ये एथेनॉल है, इसमें से बिजली पास क्यों नहीं होती? तो भैया इसलिए पास इसमें बिजली नहीं होती क्योंकि इनमें H+ आयंस ही नहीं होते। लेकिन आपको तो दिख रहे हैं H, लेकिन आयंस नहीं है ये इसके साथ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब इसको हम पानी में होते हैं आयंस रिलीज ही नहीं होते, और जब तक आयंस रिलीज नहीं होंगे तब तक वो चीज ना तो एसिड मानी जाएगी और ना ही उसके अंदर से करंट पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सवाल है, अब पेपर में फिर सवाल बनता है यहाँ पे कि भैया जो डिस्टिल वाटर है उसमें बिजली पास क्यों नहीं होती, लेकिन बरसात का पानी जब पड़ता है मोहल्ले में उसमें बिजली पास हो जाती है। तो डिस्टिल वाटर में बिजली पास इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर भी आयंस नहीं होते, और आयंस नहीं होते तो इसके अंदर करंट पास भी नहीं होगा। लेकिन जो बिजली उसका पानी है बरसात का, तो भैया बरसात का पानी ऊपर से गिरेगा तो सारे के सारे कार्बन, वार्बन, सल्फर, वर्फर सारे आयंस लेके आएगा ना, उसमें तो करंट पास हो ही जाएगा। उसको आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये ना वही यही मिल गया चैप्टर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको देखो, जैसे कार्बोनिक एसिड क्या है? CaCO3, ये पड़ा हुआ वायुमंडल में, ऊपर से पानी आ रहा है, H2O की बूंद आ रही है, तो फिर क्या बन जाएगा? ये बनाएगा H2CO3, और ये कौन हो गया? ये हो गया हमारा और एसिड, और जब एसिड होएगा तो फिर तो करंट पास होगा। और लास्ट बात, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस। ये पूछ रहा है कि जो शुष्क गैस हमारे पास या तो HCl हो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर के रूप में, या हमारे पास कोई भी एसिड हो गैस की फॉर्म में, तो बोलता है, देखो बोला क्या जाता है कि जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन सवाल में बोलता है कि अगर हमारे पास ड्राई एसिड है या सॉलिड की फॉर्म में एसिड है या गैस की फॉर्म में एसिड है, तो वो क्यों नहीं करता? उसको भी तो चेंज करना चाहिए लिटमस पेपर का कलर, क्यों चेंज नहीं करता? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बताओ, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो जो मैं बताता हूं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास में ये एसिड है, कौन सा? ड्राई एसिड या फिर सॉलिड एसिड पाउडर की जो फॉर्म में होता है, या फिर गैस की फॉर्म में जो होता है एसिड, इसमें से किसी में भी जो है ना लिटमस पेपर को चेंज करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या नहीं होते? H+ आयंस नहीं होते, और जब तक तुम्हारे पास H+ आयंस नहीं होंगे तब तक आप एसिड की प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं पाएंगे, और जब वो चीज एसिड ही नहीं होगी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज कहां से करेगी? है ना बात? पता है कि ये चारों की चारों जो लाइनें हैं
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चारों 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, इन 6 लाइनों से आपका पेपर प्रश्न बनेगा ही बनेगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में खड़ा हो गया, ठीक है। और हिंदी वाले यहाँ से ले सकते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, सेम बात है, जो वहां पे है वही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा टॉपिक शुरू होता है बेस के बारे में। एसिड तो हो गया खत्म। अब देखो, अगर आपने बच्चों ध्यान से एसिड को पढ़ा है तो बेस को समझना तो बेहद ही आसान है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी एसिड के ठीक उसके एकदम अपोजिट किसकी प्रॉपर्टी है? बेस की प्रॉपर्टी है। शुरू करते हैं बेस के बारे में। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षारक, यानी कि क्षार। बेस आर केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। भैया जैसे एसिड स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तो ये कैसा होता है? कड़वे होते हैं। जो हमारे बेस है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद कड़वा होता है और सभी क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जिससे एग्जांपल आप दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में NaOH है, ये NaOH है, ये जो NaOH है जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम बन जाएगा और यहाँ से OH नेगेटिव आयंस जो है बाहर निकल जाएंगे। और अगर किसी भी बेस को पानी में घोलते हैं या किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोलते हैं और वो क्या देता है हमें? OH नेगेटिव आयन देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे इसको कि भैया यू क्या है? यू बेस है, यू क्षार है। और दूसरी बात तो तुम जानते होंगे, एसिड करता था नीले लिटमस, एसिड करता था नीले लिटमस को लाल, तो बेस करता है लाल को नीला। देखो लाल लिटमस था इसके हाथ में, जैसे इसमें घेरा बेस के अंदर, ये कैसा हो गया? ये नीला हो गया। यानी कि बेस कैसा करता है? बेस करता है बच्चों लाल को नीला। कौन करता है ये काम? क्षार, बेस करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है एल्कलाई बेस। ओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बच्चों को डाउट बना रहता है कि भैया ये एल्कलाई बेस क्या है। मतलब आपकी कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 50% बच्चों को डाउट यही रहता है कि भैया एल्कलाई बेस क्या होता है, और जबकि कुछ नहीं है, इससे आसान मैं नहीं मानता कुछ होगा। देखो, अगर कोई हमारे पास में बेस है और वो पानी में घुला हुआ है, ये पानी में घुल जाएगा, तो जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं, जो क्षार पानी में घुल जाते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? हम एल्कलाई बेस बोलते हैं। क्षारक जो जल में विलय होता है उसे क्षार कहते हैं। आसान है। एल्कलाई बेस किसको बोलते हैं बच्चों? जो पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाए। और एक बात तो आप जानते ही होंगे, अगर कोई बेस है तो OH नेगेटिव आयंस वो जरूर देगा। जैसे NaOH है, ये बेस है, तो ये भैया सोडियम अलग कर देगा और OH नेगेटिव आयंस को ये अलग निकाल देगा। तो ये क्या है? ये मतलब क्या है? ये मतलब बेस है, ये आपका क्षार है। अब बेस के एग्जांपल एक तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो इजी। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? प्रबल क्षार क्या होते हैं? भैया बेस है दो तरह के, जैसे एसिड दो तरह के, ठीक बेस भी दो तरह के है। तो एक तो बेस आपका प्रबल स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। वीक को बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं। अब जैसे आपको मैंने एसिड पढ़ाया था, ठीक बेस भी ऐसा ही है। अगर किसी बेस को पानी में घोला, तो जब बेस पानी में घुलेगा तो आप तो जानते ही हैं, अरे आप तो बड़े समझदार बच्चे हैं। अगर जो NaOH है इसको हम अगर जो पानी में घोलेंगे तो सोडियम आयंस बनेंगे और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। ये जो बन गया है दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये। अगर किसी बेस को हमने पानी में घोला तो OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे, मतलब वो बेस है, यानी कि क्षार है। अब बात है स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, प्रबल क्षार क्या है। तो प्रबल क्षार का मतलब है जब पानी में घोला और आयंस निकले, और वो निकले कैसे? लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में निकले, बहुत बड़ी संख्या में निकलते हैं। कौन? आयंस। अगर OH नेगेटिव आयंस बहुत बड़ी संख्या में निकलते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर कम मात्रा में निकलते हैं तो वीक बेस। आसान है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल एक तो NaOH है और एक हमारा KOH है। नेक्स्ट स्लाइड पे। और भैया ये रहा वीक बेस, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, बता दिया आपको कि बेस को पानी में घोलेंगे और नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे लेकिन कम मात्रा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। A base which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydroxide ions। मतलब कम मात्रा में निकाल रहे हैं बच्चों, क्या देखो ना, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है।
ये हमारे वीक बेस है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब बेस की कुछ खास बात है, मतलब प्रॉपर्टी है ना, हमें पता तो लगे बेस है कि क्या आयु। तो पहली प्रॉपर्टी बेस की क्या है, उसको आप सभी जानते हो कि स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये सोपी टच होते हैं, मतलब चिकने से होते हैं, छुओ तो छूने में चिकने से लगते हैं। जैसे साबुन छुआ कभी, अरे कभी नहाए तो हो गए ही, जब सुबह नहाते हो गए साबुन को छूते ही हो गए है। अच्छा ठीक है, तो जो साबुन जो छूते हैं वो छूने में कैसा होता है, चिकना होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, साबुन बेस होता है। और तीसरी बात, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और चौथी बात, जब इसको पानी में घोल देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, करंट की सप्लाई देते हैं फुल मात्रा में। जैसे काम एसिड करता है ऐसे काम बेस करता है, दोनों एक ही जैसे हैं, फर्क ना कुछ भी। पांचवी प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर बेस किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे देखो हमने लिया NaOH, आपको नहीं दिख पा रहा होगा मेरी वजह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख पा रहा है, दिख रहा है हिमांशु? कलर चेंज कर लेते, नहीं दिख रहा था, क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। NaOH ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। अब इसकी रिएक्शन करा दी किससे हमने, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आएगा ऐसा कहेगा ना भैया तू यहाँ से जा, इसे हटा देगा H को। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2ZNO2, बाहर क्या निकल जाएगा, H2 निकल गया बाहर। तो वही वाली बात तो मैंने बोली कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है कब, जब हमारा बेस रिएक्शन करता है किससे, मेटल से धातु से। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सभी क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण से जल बनाती हैं। मतलब इनका कहने मतलब यह है कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि सभी के सभी मेटल रिएक्शन कर जाए बेस से और हमेशा हाइड्रोजन गैस बना दें और सॉल्ट बना दें, ऐसा नहीं होता, कुछ कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगला हमारा जो है, अगला गुण जो है एसिड्स बेस का, वो ये है कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं लवण तथा जल। भैया वैसे तो ये बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख देता हूं साइड में, भूल जाओगे आप ये, न्यू NaUTRALISATION, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कहने की बात है कि छठी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी तो बना दी गई है लेकिन एक डेफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, वो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आपके एसिड और बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। उसी को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझो, हमने लिया NaOH, ये आपका बेस है, और एक लिया HCl, ये हमारी बड़ी फेवरेट रिएक्शन है बच्चों, आपकी भी हो जाएगी, आसान है ना। हाँ मास्टर की तो आसान ही होती है, बच्चों के लिए टफ होती है चीजें। अब सोडियम है और ये क्लोरीन है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्ट, NaCl बन गया। हाँ, और अब क्या बचा इसके अंदर, दिख रहा कुछ बचता हुआ, एक तो यहाँ बच गया H, एक यहाँ बच गया H और एक O। तो H और H, H2 और अकेला O, H2O। इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बताओ, कमेंट करो क्या कहते हैं। इसको तो बोलते हैं सॉल्ट, लवण। अरे इसको क्या है भैया, वाटर, जल क्या है, कोई पूछने वाली बात है? मजाक भी तो कर रहे हैं। अगली सातवीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें क्या है कि जो बेस है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, ठीक है, और बनाता क्या है, सॉल्ट और वाटर, सेम बनाता है, लेकिन इस बार रिएक्शन किससे कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड से। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, CO2। भैया ये नॉन मेटल है, कार्बन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ये, तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगी, रिएक्शन किससे करेगी, बेस से, NaOH। तो क्या बनाएगी ये बनाएगी सॉल्ट और वाटर। पहले तो बना दो, पानी को बाहर निकाल दे पानी बाहर, अब बचा सॉल्ट। अब ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है, NaC। अब Na तो अकेला ही है यहाँ पे और कार्बन के पास 4 है तो Na4C बनेगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास में सारी प्रॉपर्टी खत्म होती है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली हमारी है, साथ ही है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, जितने उतनी पढ़ लेंगे। यूज ऑफ बेस, बेस के क्या यूज है, तो बेस के आपको अभी तो मैंने यूज बताया थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या? मैंने बोला था कि साबुन बनाने में यूज होता है इसका,
चलो शुरुआत करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चर सोप, देखो ये है साबुन, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में। और रेयन, रेयन क्या होता है? एक फाइबर होता है सिंथेटिक, कपड़े वपड़े आप देखो चिकन चिकन से कपड़े जो होते हैं वो ये रेयन के। तो साबुन और पेपर में इसका यूज होता है, किसका? क्षार का, बेस का। और जो एक बेस है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला CaOH का ट्वाइस, ये वाला, ये जो बेस है इसका किसमें यूज होता है बच्चों? इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर में। अब बात है ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, है कहीं पे ये ना, कहाँ यूज कर रहे हैं इसका? करते हैं भैया जब ब्याह होड़ा होगा ना तो सजने जब जाना दुकानों पे, पार्लर में, वो फैक्ट्रियां हैं, वो जैसे मैकेनिक करता है ना कारों की जो है डेंटिंग पेंटिंग, ऐसे ब्यूटी पार्लर करते हैं महिलाओं के पुरुषों की डेंटिंग पेंटिंग, तो ब्लीचिंग पाउडर वहां पे करते हैं सुंदर बनने के लिए। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, ये इसका कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है एंटासिड में। भैया ये सवाल बड़ा पेपर पूछा जाता है, प्रत्यम्ल, एंटासिड प्रत्यम्ल। सवाल पूछा था कि भैया एंटासिड क्या होता है? एंटा का मतलब होता है खिलाफ, तो जो एसिड के विरोध में काम करता है, जो एसिड के विपरीत होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड, प्रत्यम्ल। और आपको तो पता ही है एसिड की मात्रा को कौन कम कर सकता है? बेस। जितना आपने एसिड लिया उतना ही बेस ले लो, मिला दो दोनों को, खत्म, ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर, वही तो बताया था अभी। तो एंटासिड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसमें यूज करते हैं हम? एंटासिड के रूप में। न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन द स्टमक, जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है ना, बोलते हैं भाई आज तो बड़ी एसिडिटी हो रही है, तो कहते हैं इनो पी लो, ठीक हो जाओगे। टीवी पे आता ना इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो इस इनो में क्या चीज है ऐसी? इस इनो में चीज भैया क्या है? इस इनो में चीज है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है उसके अंदर, इनो के अंदर। इनो में क्या है? बेस। और हमारे पेट में क्या है? एसिड। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सॉल्ट वाटर, और फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। मतलब सोडियम जो कार्बोनेट है, ये जो बेस है, ये जो हार्ड वाटर होते हैं उनको सॉफ्ट करने में मदद करता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में काम करता है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या बीमारी है? बीमारी कुछ नहीं, खाने पीने की चीज है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो बेस है, इसका यूज करते हैं खाने पीने में। जैसे कुछ लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, खाने पीने के मामले, भटूरे तो उन्हें दे दो खाने को, है ना, केक उन्हें दे दो, पेस्ट्री उन्हें दे दो, तो इन सभी चीजों में बच्चों किसका प्रयोग होता है? बेकिंग सोडा का। है लौंडे, अरे लौंडे कहाँ खावे यार, लौंडे को तो जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिला भूखे ही ठीक है। अगला छठी प्रॉपर्टी क्या है? बेकिंग पाउडर यूज एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में आपने देखी होगी एक चीज, स्कूल में गए हो आप, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेजों में, कहीं भी मतलब जाओगे पब्लिक प्लेस में, एक सिलेंडर रखा होता है आग बुझाने वाला, लाल रंग का। हाँ, उस सिलेंडर में क्या होता है? उस सिलेंडर में आपका जो है बेकिंग पाउडर भरा हुआ होता है, वो आग बुझाने का काम करता है। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बुझाओगे, याद रखना। हाँ, एक बात और बतानी है, ये जो बातें इधर इंग्लिश में लिखी हुई है वो सब बातें हिंदी में लिखी हुई है, इधर ये वाला पॉइंट नहीं है, हिंदी में ये वाला पॉइंट कम है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि बेकिंग पाउडर का प्रयोग ये आग बुझाने के यंत्र के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता। मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, है ना, कोई बात नहीं, अब दिखेगा, दिखेगा कैसे नहीं, दिखना पड़ेगा भाई। क्षमता मजाक बात है, बालकों का पेपर आ रहा है? हाँ, बालकों को चिंता ना इतनी। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? क्षमता। तो द सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एसिड इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन 7। मतलब बात यह है कि एक पेपर है या एक स्केल है, ये रहा, इसको 3 भागों बांट लिया हमने पीएच स्केल को, 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में होता है 7। तो इसका कहने मतलब कि इस पे हम पता करते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पे हम पता करते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसका कहने मतलब है कि 7 से नीचे हम आएंगे तो वो एसिड होगा और 7 से ऊपर आएंगे तो वो बेस होगा। बस यही सब बातें समझाना चाह रहा है, इसको देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, हाँ ये है, अरे कहाँ चला गया भाई? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों, एक मिनट बच्चों, असुविधा के लिए हमें खेद है। आ गए, सुनते तो होंगे रेलवे स्टेशन पे, यात्रीगण ध्यान दे, दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन आधे घंटे देरी से, असुविधा के लिए खेद है, वैसे हमें भी खेद है, सीक्वेंस में नहीं रख पाई ना एकदम। हाँ, तो बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। देखो इसके बारे में बात करी जाए तो एक सोरेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1909 में
इसके बारे में बताया था कि भैया इस नाम की भी कोई चीज होती है, पीएच इसके नाम भी। अब बात यह कि इसका नाम पीएच ही क्यों पड़ा, बात तो यह है ना। तो भैया एच का मतलब तो होता है हाइड्रोजन आयन, और पी का मतलब होता है पोटांस। अब पोटांस का एक मीनिंग और है स्ट्रेंथ, बस यही बात है। तो विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द मेकिंग ऑफ द, बस वही वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन आयन है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है उसके बारे में बताता है कौन, हमारा पीएच स्केल। अब ये दिख रहा रंग बिरंगा सा दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख तो रहा ही होगा, ACID, ये एसिडिक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है न्यूट्रल NEUTRAL, और ये लिखा हुआ है एल्केलाई, अरे हट बेस है। एल्केलाई मतलब बच्चों बताओ, अभी तो पता है, बताओ एल्केलाई का मतलब क्या है। अरे तुम भी ऐसे ही हो। एल्केलाई का मतलब है बेस, जो पानी में घुलनशील होते हो। हाँ, अब देखो ये 0 से लेके 14 तक गिनती लिखी हुई है, यहाँ पे ये 14 है और उधर 0 है, बीचों बीच ये जो नंबर है 7, यहाँ पे चीजें कैसी होती है, न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, ना तो यहाँ पे एसिड है और ना यहाँ पे बेस है। लेकिन अगर 7 से आप इधर आओ लौट के पीछे की तरफ, जितनी नीचे आओगे, 7 से जितनी दूर आओगे उतना ही भयंकर एसिड आपका बनता चला जाएगा, और 7 से ऊपर तुम जाओगे, जितनी ऊपर जाओगे 7 से ऊपर उतना ही भयंकर आपका क्या बनता चला जाएगा बच्चों, बेस। भयंकर से मतलब स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं मैं। 7 पे न्यूट्रल, 14 पे सबसे भयंकर यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, और 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों का आधा कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये रहा 10.5 पे। देखो इस पे समझ में आ रहा, अगली स्लाइड देखते हैं, उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये है क्या, नहीं कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सब सब गड़बड़ घोटाला है। दया कुछ तो गड़बड़ है दया, ये देखो कुछ तो गड़बड़ है दया, और इसमें तो ये सुविधा भी है भैया भाई साहब, ये तो बहुत सही है। ओ अरे ये तो आगे भी चल रहा, देख रहे हो तुम, देख रहा है विनोद क्या क्या सुविधा आ चुकी है। हाँ हाँ, यहाँ मान लेता हूं मैं, ये है हमारा 7 नंबर, ये है हमारा 0 नंबर, और ये है हमारा 14 नंबर। ध्यान से समझिएगा, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे, और ये होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। अरे यार लिख देंगे भैया, लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे, प्रबल क्षार, इतना तो सुन ही लिया करो। क्यों बच्चों, हिंदी में तो बोल ही रहा हूं मैं, कौन सा सब बच्चे इंग्लैंड से आए हैं यहाँ पे हैं, चलो है? हम भारतीय हैं, हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, उधर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, साथ में क्या है बच्चों, उदासीन। ले हिंदी में लिख देंगे उनकी बात, ले उदासीन। अब क्या है, अब इसको हम बांटते हैं 7 या 6 या 5 या 4 या 3 या 2 और या 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और वो 14 तो है ही है, ये है। अब क्या है, मैं बता रहा था आपको कि अगर आप 7 से नीचे जाएंगे, जितना आप 7 से नीचे जाएंगे मतलब जितना दूर जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, तो एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। यानी कि इधर जाएंगे तो ये थोड़ा कम एसिड, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा एसिड, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एसिड, ठीक है। एसिड ये दिख नहीं रहा ना, एसिड इंक्रीज, बढ़ता जाता है एसिड। और उधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे तो सेम है, इधर क्या होगा, बेस होगा, बेस इंक्रीज होगा, बेस बढ़ता जाएगा, ओ एच नेगेटिव लिख लो, याद रहेगा आपको, इधर लिखना है एच प्लस, याद रहेगा, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का ठीक आधा कर दो, 0 और 7 का आधा होगा कितना, लगभग लगभग 3.5, 3.5, और इसका आधा कर दो, इसका आधा होगा कितना, 10.5। अब बच्चों 3.5 से लेकर 7 के बीच में, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एसिड कैसा होगा, वीक।
और 0 से लेकर 7 3.5 तक ये कैसा एसिड होगा आपके पास में? स्ट्रॉन्ग। लिखा हुआ तो है ही है, ठीक है। यानी कि 0 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 7 तक वीक एसिड। वहीं इधर की बात है, यहां से लेकर यहां तक कैसा होगा आपके पास में? वीक क्या? बेस। और यहां से लेकर यहां तक कैसा होगा आपके पास में? स्ट्रॉन्ग बेस। लिखा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ। मतलब बात यह है कि अगर आप साथ पे खड़े हैं, साथ पे खड़े हैं, तो इधर जाओ और इधर जाओ, दोनों तरफ जाओगे तो क्या होगा हमारा? वीक। और दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना दूर जाओगे आप न्यूट्रल से, स्ट्रॉन्ग होगा चली जाएंगी चीजें। एसिड की तरफ जाओगे, एसिड स्ट्रॉन्ग। बेस की तरफ जाओगे तो बेस स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो समझ गए। अब इसका एक पैमाना हो रहा है, उसे और देख लो एक बार। यहाँ तो हाँ फोल्ड कैंस। और ओ, अब समझा? आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। अरे अब हटाओ इसको, हटे कैसे? हट गया, ठीक है। एक बार और लेते हैं। अब कर ही लेंगे, जब कर रहे हैं तो चीजों को तरीके से है। अरे ना, छोड़ो यार। ये देखो, ये है। अब क्या है हमारे पास में? इधर तो 14 नंबर है, इधर तो 0 नंबर है, इधर तो 7 नंबर है। तो इसमें ना, इसमें इसमें है ओ एच नेगेटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन, और ओ एच नेगेटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन। लेकिन इसमें क्या है? एच प्लस, एच प्लस, एच प्लस, एच प्लस, एच प्लस, एच प्लस, एच। मतलब क्या है कि देखो, इधर देखो, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे बेस बिल्कुल 0 है, ओ एच नेगेटिव माइनस बिल्कुल 0 है, लेकिन एच बहुत सारे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे जाते जा रहे हैं, जाते हैं, चीजें बढ़ती आ रही हैं, इधर स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें बराबर है, इसलिए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे उदासीन है। समझ गए आप? ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड पे, जहां हम छोड़ दिए चीजों को, उसको देखते हैं। कहाँ थे हम? हम थे इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। बाइक देखी है? हाँ, देखी है। बाइक में इंडिकेटर देखे हैं? देखे हैं। क्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि भैया ये चलने वाला आदमी इस तरफ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा। तो इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, यानी कि जो सूचनाएं देता हो हमें, उसे इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी सूचक है। ये क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं हमें, ठीक है। इंडिकेट इज अ डे दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और बेस, यानी कि जब इसको हम एसिड और बेस में डालते हैं, अपने रंग बदल बदल के हमें दिखाता है कि क्या है ये एसिड। रंग कौन बदला रंग? लड़कियां। पढ़ ले, पढ़ ले, लड़कियां रंग बदले है। तो जो एसिड है हमारा, वो क्या करता है, या बेस हमारा क्या करता है? ये रंग बदल के दिखाता है हमें कि क्या है, ये एसिड और ये बेस है। तो सूचक एक रंजक होता है जो रंग में परिवर्तन करता है जब उसे अम्ल क्षार में डाला जाता है। तो भैया 3 तरह के हमारे पास में सूचक है, मेनली 3 तरह के हमने सूचक बनाए हुए हैं। तो उसमें पहला हमारा नेचुरल है, नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक। ओ, प्राकृतिक सूचक। दूसरा आर्टिफिशियल, उसे बोले कृत्रिम। तीसरा है ऑल फैक्ट्री, उसको बोले गंधीय, गंधीय सूचक। ये 3 तरह के सूचक हैं। अब लिटमस पेपर छोड़ो, लिटमस को छोड़ो, पहले याद देखो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हो उन्हें बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं एज इट, ऐसे के ऐसे, वो नेचुरल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल जिसको हम बनाते हैं, है ना। आवाज चेक करिए, माइक चल रहा है? हाँ। दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसको हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित हुआ लैब के अंदर। और तीसरा ऑल फैक्ट्री, है तो ये भी नेचर वाला ही, पर इसको पहचानने का अलग पहलू है, इसमें से स्मेल आती है, उससे पता करते हैं हम कि भैया चीजें एसिड है कि बेस है। अब आप इनका एग्जांपल भी देख लो। जो प्राकृतिक जो इंडिकेटर है उसका एग्जांपल लिटमस है। लिटमस क्या? लिटमस बताएंगे अभी क्या। टर्मरिक क्या? टर्मरिक हल्दी, ठीक है। लिटमस पत्र होता है, पेड़ से मिलता है, एक रेड कैबेज है, ये लाल गोभी है, ये तीनों नेचुरल है। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम में क्या है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन है, 2 चीजें हैं। ऑल फैक्ट्री में क्या है? ऑनियन और वनीला है, ठीक है। ये हमारे पास में इनके इनके एग्जाम्पल है।
उसके बाद में बात करते हैं लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन। आप पूछते लिटमस क्या है, क्या लिटमस है? लिटमस भैया एक पेड़ है लिटमस का, बना के दिखा देता हूँ, ले तुम भी क्या याद करोगे यार। ये ऐसा पेड़ है, ये पेड़ है, यू पौधा है, यू हाँ। तो पौधा है एक, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको हमने अलग अलग पार्टों में बांटा हुआ है। तो एक कैटेगरी है थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा नाम के परिवार में एक पौधा उगता है जिसका नाम है लाइकेन, और उसी लाइकेन नाम के पौधे से, क्या नाम है उसका? लाइकेन। उसी लाइकेन नाम के पौधे से क्या मिलता है हमें? लिटमस मिलता है। इसी लिटमस का हम यूज करते हैं एसिड और बेस का पता करने की। तो लिटमस फिर दो तरह का कर लिया हमने, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। बताया तो था अगर एसिड में डालेंगे हम रेड को तो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर जो बेस में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। और सेम हमारे पास ब्लू लिटमस की, अगर नीला लिटमस हम एसिड में गिरते हैं तो रेड हो जाएगा, और बेस में गिरते हैं तो फिर तो नीला ही रहेगा। टर्मरिक है, हल्दी, हल्दी को आप एसिड में गिरोगे कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसी की जैसी है ऐसी की ऐसी दिखेगी, लेकिन बेस में दिखेंगे तो रेड और हल्का हल्का सा पिंक जैसा हो जाएगा। अरे शादी ब्याह में तो गए ही होंगे, जब शादी ब्याह में जाते हैं गांव में महिलाएं क्या करती हैं, हल्दी के साथ हाथ बनाती हैं और पुरुष की ऐसे पीठ में मार देती हैं। शगुन होता है, अरे बदला ले रहे हैं, शगुन पगुन कुछ नहीं है। तो वो हल्दी लगाती हैं कमर पे या पीठ पे, तो जब कपड़ों घर जाके धोते हैं तो कैसे रंग हो जाते हैं? पीले, सॉरी पिंक पिंक रेड रेड से जाते हैं, कारण कि साबुन में होता है बेस। और मैं बता रहा हूँ आपको कि बेस में कैसा हो जाता है, बेस में हो जाता है कैसा? पिंक या रेड सा, गुलाबी सा। अगला है फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन केमिकल सा होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता जब इसको एसिड में गिरते हैं, लेकिन जब इसको आप बेस में गिरते हो तो बच्चों कैसा हो जाता है? ये होता है पिंक कलर का। वहीं पे मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज को हिंदी में यही बोलते हैं, इनको जो उनका बोल रहा हूँ, नाम तो नाम होता है हिंदी में, चाहे शाहरुख खान हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा क्या है? रेड है। कब? जब एसिड में डाला गया। लेकिन बेस में कैसा होता है बच्चों? बेस में आता है पीला। वही लाल गोभी है, अब लाल गोभी एसिड में गिरेंगे लाल ही रहेगी, लेकिन बेस में गिरती हरी हो जाएगी। हाँ, गिरगिट भी रंग बदलता है, हाँ बदलता है, पर उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ऑनियन है, प्याज, इसकी स्मेल एसिड में आती है, लेकिन जैसे इसको हम बेस में गिरते हैं इसकी स्मेल ही नहीं आती। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। द सबस्टांस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि क्या है कि इसको पदार्थ को हमारे को जो है नेचर में किसी जगह डिटेक्ट नहीं करा गया। द सबस्टांस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, यानी कि जितने हमारे पास केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को नहीं बनाया गया है, ये पाया जाता है बस ये हमारे पास एसिड और बेस के बारे में बताता है। ना तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग में रखा, ना इसको हमने वीक में रखा। ठीक है, ये तो स्लाइड हो गई आपकी पूरी, खत्म हो गया क्या इंडिकेटर? हाँ, चलो खत्म हो गया बच्चों इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या? इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे ऑफ लाइफ। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, मतलब जो हमारा जीवन है इस जीवन में पीएच की क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका। तो पहला रोल है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में। हमारे पाचन तंत्र में पीएच क्या करता है? देखो आपको तो पता ही है, हाँ आपको सब पता, आप सब जानते हो। आप हमारे पेट में कौन सा एसिड है? HCl। अब HCl एसिड है, पीएच में कुछ तो वैल्यू उसकी होगी। मुंह के अंदर लार में भी एसिड है, और हमारी जो आंत है वहां पे जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो भी एक बनाता है लिक्विड पीले कलर का, वो बेस है। मतलब हमारी बॉडी में एसिड भी है और हमारी बॉडी में बेस भी है, मतलब पीएच का पूरा रोल है एसिड में हमारे बॉडी में। तो क्या है? डाइल्यूट HCl एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिव आवर फूड, मतलब अपने खाने को पचाता है कौन? एसिड। और अगर ज्यादा एसिड हमारी बॉडी में बढ़ गया, ठीक है, तो क्या कर देगा वो? एसिडिटी कर देगा। फिर क्या लेंगे हम? इनो लेंगे, काम शुरू सिर्फ 5 सेकंड में, MgOH। ये बोला था मैंने इंग्लिश के लिए। बीइंग बेसिक नेचर एंटासिड रिएक्ट विद एक्सिड, ये वही वाली बात जो मैंने ऊपर बोल दी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेम है, ये लिख दिया मैंने ऊपर। अब एक सवाल और है पेपर में, बहुत अच्छा सवाल है, वो ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? ठीक है, बार बार सवाल आता है कि भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर है MgOH। ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट, ये हिंदी में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आप लोग ये कैसे उतार रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक लें वहां पे जहां पे आपको कुछ चीज नोट करनी है। वीडियो को आपके हाथ में फोन है, सब आपके कंट्रोल में, हम भी आपके कंट्रोल में ही है। क्लिक दबाओ, हम रुक गए,
क्लिक दबाओ, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप नोट करने के लिए वीडियो को वहीं पे रोक दें, पॉज कर दें, नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में तसल्ली से आराम से याद कर लें, पर कर लें, है ना। हाँ। पौधे और जंतु पीएच परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं पौधे। कैसे? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच सॉइल क्लोज 7, मतलब 7 के नजदीक जब सॉइल हमारी होती है, या तो 7 से हल्की सी ऊपर हो, अरे बताया ना अभी 14 तक पीएच पेपर पे, पीएच स्केल पे 7 पे उदासीन है, या तो 7 से हल्की सी कम हो या 7 से हल्की सी ज्यादा हो, तभी हमारे पास पौधे बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज टू एसिड, अगर बहुत ज्यादा क्या हो गया, एसिड हो गया इसके अंदर, मिट्टी के अंदर, तो पौधे उगेंगे नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, या स्लैगलेम यानी कि चूना हमें मिलाना पड़ेगा, CaOH मिलाना पड़ेगा, या CaO, यहाँ पे चौक लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बन लिखा हुआ है, इनको मिलाना पड़ेगा। क्यों मिला रहे हैं इनको भैया? इनको इसलिए मिला रहे हैं कि हमारा जो खेत है ना, अगर खेत में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो पेड़ उग नहीं पाएंगे, और एसिड की मात्रा खत्म कौन करता है? बेस करता है। इस उसमें बेस को मिला देंगे, ये सब बेस ही है। और यहां से व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6 इट कॉल्ड द एसिड रेन। जब बारिश पड़ती है बरसात के मौसम में, जब बरसात पड़ती है तो बरसात जब ऊपर से आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सॉरी SO2 से मिलती है, CO2 से मिलती है, इन गैसों से मिलने के बाद में वो हल्का सा एसिड बना लेती है। उस एसिड के साथ जब रेन पड़ती है उसका नाम होता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ऐसी तो बोलते हैं गांव में, अरे गांव में कहते ना है ये पहली बारिश है इसमें मत नहाओ, पता नहीं है उन्हें कि एसिड रेन है, पर इतना पता है कि मत नहाओ। तो इसका मतलब एसिड रेन क्या होती है? जब पहली बारिश पड़ती है, वायुमंडल में बहुत सारा प्रदूषण होता है। अरे यार, अब ये बतानी पड़ेगी बात आपको, जैसे CO2 गैस है वायुमंडल में, ठीक है, NO2 गैस है वायुमंडल में, ठीक है, ये हमारे पास गैसें हैं वायुमंडल के अंदर। अब क्या है, पानी आया ऊपर से, ये आया पानी, और NO2 से रिएक्शन करा इसने, तो बनाएगा H2NO3, बन गया। इस पे पानी आया CO2 के साथ में, पानी रिएक्शन करी, पानी की बूंद है तो क्या बना देगा ये, H2CO3। तो ये दोनों क्या चीज है, ये और ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास में एसिड। तो भाई यही पानी के साथ नीचे आता है, इसी को बोलते हैं हम एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, ठीक है। हाँ, कहाँ गया, खो जाता है। हाँ, ये था अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वेनस, जो वीनस है हमारा, सॉरी जो वीनस है हमारा शुक्र ग्रह, जो हमारा वीनस है उसका जो वायुमंडल है वो पीले रंग का क्यों है? क्योंकि वहां पे पाए जाते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। वहां पे क्या मिलते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते हैं, H2SO4 मिलता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वहां पे वीनस पे, शुक्र ग्रह पे, इसलिए कैसा है वो, पीले रंग का है बादल वहां पे। अब सवाल आती है मंगलयान, अभी गया ना मंगलयान, तो मंगलयान पे सबसे ज्यादा लाल लाल है, क्यों, वहां पे आयरन है, बहुत सारा आयरन है, इसलिए वहां पे लाल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पीएच का हमारे दांतों को खराब करने का कुछ लफड़ा है, वो क्या है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया मुंह के अंदर होते हैं, वो जो हमने शुगर खाया, जो मीठा खाया, उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद में क्या बनाते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और यही लैक्टिक एसिड दांतों की परत पे ऐसा अड़ा रहता है उस पर, और उसको धीरे 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 गला देता है, और दांत हमारा खराब हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच, मतलब कब शुरू होता है, जब हमारे मुंह के अंदर पीएच 5.5 से कम होता है, यानी कि एसिड होना शुरू होता है, तेज और मतलब प्रबल एसिड होना बनने वाला होता है, तो हमारे दांतों की जो परत होती है ऊपर की, जिसे एनिमल बोलते हैं, वो खराब हो जाती है और दांत हमारे खराब हो जाते हैं। अब तरीका क्या ठीक करने का, तरीका तो जान दे, कॉलेट करो भैया, ये एसिड है ना मुंह के अंदर, अरे यार मुंह के अंदर है एसिड, अब इस एसिड को खत्म करना, इसका नाश करना, तो कौन करेगा, बेस करेगा। और बेस कहां से मिलेगा, करेला खाने से, अरे करेला खाने से तो मिल जाएगा, पर कॉलगेट करेंगे, यहाँ पे हम कॉलगेट करेंगे ताकि दांतों में जो हमारा एसिड है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारे पास केमिकल, ये रासायनिक संघर्ष के जरिए जंतु तथा पौधों का आत्मरक्षा। अच्छा, सेल्फ डिफेंस वाली बात है, पौधे भी सेल्फ डिफेंस करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए कुदरत ने इनकी व्यवस्था करी हुई है पहले से बढ़िया। तो चींटी के पास डंक होता है, चींटी को कोई मारना चाहता है
तो चींटी उसको काट लेती है। जैसे ही चींटी उसको काटती है, उसकी बॉडी में क्या छोड़ देती है वो? मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक एसिड डाल देती है, और जो उसको बहुत जलन और दर्द पैदा करता है, जिससे उसकी सुरक्षा हो पाती है। ठीक है, वही एक हमारे पास पौधा है, इसको बोलते हैं नेटल स्टिंग। ये रहा नेटल प्लांट्स, ये रहा। ये जो पौधा होता है, इस पौधे पे भी कांटे कांटे होते हैं। जब कोई इसको पौधे को तोड़ना चाहता है, छूना चाहता है, तो ये भी क्या काम करता है? एसिड निकाल देता है। कौन से वाला? मैथेनोइक एसिड। दोनों ये काम करते हैं। बात समझिए। बिच्छू बूटी नाम है इस पौधे का, बिच्छू बूटी, बिच्छू से लिया पत्तियों होता है। अच्छा, एक बात और बताओ तुम्हें यहाँ पे, अगर चींटी ने मान लो हमारे काट लिया, या पेड़ हमारे लग गया, पेड़ का कांटा लग गया हमारे, एसिड हमारी बॉडी में पड़ गया, तो खत्म कैसे होगा वो? ठीक कैसे होगा? तो आप लेना चूना या कोई भी बेस लगा लेना, ठीक हो जाओगे, क्योंकि अंदर एसिड है, आपने क्या लगा लिया? बेस, चीजें खत्म। या फिर आप लोहा लेना, उसको रगड़ना बहुत जोर से, रगड़ कर लगा लेना, तब भी ठीक हो जाए। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। जैसे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? MgCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl2। ये सोडियम सल्फेट का है Na2SO4। इसी तरीके से आप सबके फॉर्मूला दिए हुए हैं बोर्ड पे, आप इन फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साइड से एक बार साफ कर देता हूँ, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब जो है, ताकि पिक्सल नहीं फटेंगे इसके, और मैं जूम कर देता हूँ इसको। ओके, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या कहती है स्लाइड? ये बोलती है फैमिली ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट है उनका जो परिवार है क्या है। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? K2SO4। ठीक है, और ये बना किससे है? बात है कि बना किससे? KOH से, और हमारा H2SO4 से बना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है हमारे पास में कि कौन सा सॉल्ट किससे बना हुआ है। सोडियम सल्फेट किससे बना हुआ है? NaOH से और H2SO4 से। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है इससे। कैल्शियम बना हुआ है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 से। तो ये 7 सल्फेट दिए हुए हैं, ये सब सॉल्ट है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, पर ये जानकारी के लिए ठीक है। आप इसको जो है, इसका भी अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इसमें पेपर में कोई ना कोई आपको देखना जरूर मिलेगा। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी हैं सॉल्ट। इनका नाम उधर लिखा हुआ है, बने किससे हैं? ये सब इधर एसिड लिखे हुए हैं सभी के सभी, और इधर लिखे हुए हैं क्या? बेस, क्षार लिखे हुए हैं, क्षार। नेक्स्ट, सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्ट के बारे में बात करी जाए, तो सॉल्ट के बारे में बात क्या करी जाएगी? बात ये है कि कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्या? NaCl। क्या होता है? द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो साधारण नमक है, उसका नाम है कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बनता कैसे है? ये बनता है NaOH लेते हैं, उसके रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से। NaOH क्या है? क्षार है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये क्षार है। और ये क्या है? ये अम्ल है। तो अम्ल की क्षार में अभिक्रिया कराते हैं, तो बनाते हैं NaCl। ये हमारा लवण है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, और ये पानी है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, वो भी एक्वस फॉर्म में, वो भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। कैसे मिलता है ये? जो हमारा जो नमक है, लवण कैसे मिलता है? आपको याद होगा गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा करी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? नमक आंदोलन किया था। ठीक है, उसमें क्या था? उन्होंने नमक को बनाया था। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर। और गुजरात गए थे ना, तो समुद्र किनारे उन्होंने पतली पतली क्यारियां बना दी, तो जब लहरें उठ के आती हैं तो पानी में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो सूरज की जब धूप निकलती है तो वहां से वेपर बन के पानी उड़ जाता है, और जो इकट्ठा बच जाता है वो क्या है? सॉल्ट है। उसी तरीके से हम क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। साधारण नमक को समुद्र जल में से वाष्प प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सेकंड क्या है? जो हमारे रॉक सैल्ट है, जो रॉक सॉल्ट है, शैल लवण है, इनको माइंड करते हैं। वहां से हम क्या करते हैं? उन्हें खोद कर जमीन से निकालते हैं। भूमिगत भंडार हमारे पास में है, बड़े बड़े खदानों में जब हम खोदते हैं तो वहां से सॉल्ट निकल के आते हैं, माइंस निकल के आते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, उनको साफ करते हैं, और वहां से हम अपने क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका है समुद्र से, और दूसरा तरीका है अंडरगो डिपॉजिट, भूमिगत भंडारों से खोद करके निकालते हैं, ऐसे खोद कर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज द कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, याद रखना है। वो पूछेगा तुमसे कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, तो आप लिखोगे NaOH को क्या बोलते हैं बच्चों? कास्टिक सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? मैंने लिख दिया ऊपर, NaOH। अब बनता कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड? कास्टिक सोडा बनता कैसे? तो बनाने के लिए क्या करते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या? कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है क्या है हमारे पास? NaCl। ये
NaCl क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें पानी मिला के और क्या कर देते हैं, यहाँ पे बिजली पास करते हैं, विद्युत। तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारे पास में NaOH बन जाता है और Cl2 बन जाता है और H2 बन जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को ही बोलते हैं ब्राइन। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राइन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में ये है ब्राइन, ब्राइन क्या होता है। तो आप ये समझ लो कि जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो NaCl है, जब इसको जल के साथ मिला देते हैं, इसका जो जलीय विलीन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ये मैंने रिएक्शन वहां पे लिखी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है कि NaCl लिया हमने, ये जो NaCl है, इस NaCl के साथ पानी मिला दिया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, विद्युत पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो क्या बना, NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। ये जो प्रोसेस को बोलते हैं ब्राइन, ठीक है, और इसी को कुछ लोग क्लोर-क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज। इनके यूज क्या है, तो आप यूज पढ़ सकते हैं, इनके जो है हिंदी में लिखे हुए हैं। पहला क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजफुल मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि जो साबुन है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बेस है। और इसका करते हैं क्या, साबुन बनाने में और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में इसका यूज करते हैं। बॉक्साइट बनाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बॉक्साइट बनाने में, और ब्लीच में करते हैं इसका प्रयोग, ब्लीचिंग करने में, और मेटल्स को रिफाइन करने में करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत काम की चीज है, इनके यूज आपको लिखे हैं, पेपर में जरूर आएंगे, आपको पढ़ के जाना है सभी यूज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी है यूज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन वो जब फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं इसी हाइड्रोजन से, और अमोनिया बनाते हैं इससे, फर्टिलाइजर से, और मार्जिन बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये वही वनस्पति तेल वाला बताया मैंने आपको, जो वनस्पति घी बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ईंधन के रूप में बताया मैंने आपको, और उर्वरक के रूप में बनाया। इसको किसके प्रयोग है, ये प्रयोग किसके बच्चों, ये हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का यूज है। वही यूज क्लोरीन के, और क्लोरीन के यूज तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे पास पेंट्स होते हैं ना दिवाली पे जो पेंट करते हैं, उन पेंट्स में क्लोरीन का यूज करते हैं। नहाने के लिए स्विमिंग का जो पूल होता है, तरण ताल इसको बोलते हैं, उसमें भी क्लोरीन का यूज करते हैं। और जो पीने का पानी होता है उसको भी क्लोरीन की गोलियों के द्वारा ही साफ करते हैं, तो मतलब वहां पे इसका यूज करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और स्विमिंग पूल लिखा हुआ है। और मैंने बोला ना प्लास्टिक्स वगैरह में, CFC वगैरह में, और PVC, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, PVC, PVC ये होता है पोली विनाइल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूछा था पॉली विनाइल क्लोराइड क्या होती है। ये जो तार होते हैं ना हमारे घरों में, जो तार जिसमें बिजली पास होती है, उस तार में जो रंग बिरंगे जो कलरफुल होते हैं, पीला, नीला, हरा, लाल, वे प्लास्टिक रे PVC होते हैं, ताकि इनमें करंट ना लगे। नेक्स्ट हमारे पास में यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड एसिड के यूज क्या है, देखो जो मैंने आपको चैप्टर शुरू में ही यूज करवाए थे, वही यूज यहाँ पे लिखे जाएंगे, अलग भी लिख सकते हो। पहले लिखा है कि कॉस्मेटिक्स में और औषधियों में, यानी कि मेडिसिन में इनका यूज होते हैं, ये मेडिसिन, ये कॉस्मेटिक। और अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज होता है, और उससे क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड से फर्टिलाइजर बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। फिर मैंने बोला था PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये था PVC, और वस्तु की रंगाई में और चरम शोधन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास का यूज है। नेक्स्ट हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, ये व्यंजक चूर्ण है। इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, द केमिकल नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि कैल्शियम CaOCl2, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग इसका पाउडर का व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला। बनता कैसे है, तो जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखो ये कैल्शियम है, इसमें हमने क्या मिला दी, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CaO मिल गया। अब इसी में मिला दो क्या, पानी, मिल गया पानी, तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। अब जो ये है, ये जो है, ये इसको लाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे हम, क्लोरीन गैस पास कर देंगे, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करेंगे तो बन जाएगा CaOCl2, और जो ही हमारा क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। और बाहर क्या निकलेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, सिंपल है। अब ब्लीचिंग पाउडर का आप देख रहे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है क्लोरोफॉर्म में। देखा होगा ना कि कुछ लोग बेहोशी नशा किडनैपिंग करते हैं, तो कुछ डालते हैं कुमाल पे, सुंघा देते हैं आदमी बेहोश, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। और जो पानी है उसको साफ करने में इसका यूज करते हैं, रोगाणु से पानी को साफ करने के लिए। और वस्त्र में, लिनिन में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, अगला है हमारा बेकिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सोडे आप जो पढ़ रहे हो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ रहे हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा रहा मैं इसमें, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में पाक सोडा, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा को खाने का
सोडा। ठीक है, तो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, कैसा केमिकल नाम है इसका। ठीक है, सोडियम ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग ऑफ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैसे बनता है, देखो दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमने क्या करा, ये जो फॉर्मूला उसका NaCO3। ठीक है, हमने NaCl लिया, हमने सॉल्ट लिया, NaCl में पानी मिलाया और CO2 मिलाया और अमोनिया मिलाया। जब तीनों की रिएक्शन करा दी तो अमोनियम क्लोराइड बना एक तो, और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बना। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा बनेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे, तो उस बेकिंग सोडा को दोबारा से हीट कर देंगे तो Na2CO3 और H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके यूज है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा का यूज क्या है? इसका यूज है एंटासिड में। मैंने बताया आपको पहले एंटासिड क्या होता है, जो एसिड के खिलाफ काम करता हो, जो एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म करता हो उसको बोलते हैं एंटासिड, और जो हमारे की पेट में काम करता जाके। और यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केक और बेड्स, यानी कि जो केक होते हैं, जो ब्रेड्स होते हैं, भटूरे वगैरह होते हैं, उनमें इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यही लिखा हुआ है इसके अंदर भी हिंदी में, सेम बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास में वॉशिंग सोडा। ये कैसे बनता है? तो सोडियम जो कार्बोनेट हमारे पास में होता है, पहले ऊपर से पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 10 क्या? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि देखो ये है फॉर्मूला इसका, 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ये रहे, 10 पानी के अणु उसके अंदर होंगे। ये देखो ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर पानी के 10 अणु होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा बोलेंगे। इसमें क्या होता है? एनहाइड्रस सॉल्यूशन कार्बोनेट Na2CO3 इज कॉमनली नोन एज द सोडा एस। तो पूछा था सोडा एस क्या होता है, तो सोडा एस क्या होता है? ये होता है जो सोडा एस है, यही Na2CO3 ये लिखा मैंने, Na2CO3। इसमें क्या कर देंगे? पानी के 10H2 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 10H2O। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वॉशिंग, ये सोडा, ये वॉशिंग सोडा बनेगा। बात समझ में? ठीक है, अब वॉशिंग सोडा का यूज है, यूज तो आप जानते होंगे भैया, कपड़े धोने का सोडा तो क्या करेगा? कपड़े तो धोएगा ही। हाँ, तो इट इज यूज्ड इन, ये सोप इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, सोप में और पेपर में और ग्लास में, कांच वांच बनाते हैं। और ये एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाते हैं, ये सोडियम क्या है? ये आयस का सोडियम का। ठीक है, याद रखना इसको। यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब पानी की हार्डनेस को खत्म करता है। अब बात यहाँ पे आती है पानी के बारे में। जो वाटर है हमारे पास में दो तरह का वाटर होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। इसको बोलते हैं कठोर जल। ना 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 ना, उसको बोलते हैं कठोर जल। इसको बोलते हैं मृदु जल, इसको बोलते हैं कठोर जल। होता क्या भैया, मैं बता दूं आपको। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में कपड़े धोते हैं तो कुछ दिनों बाद कपड़े पीले पड़ जाते हैं। कारण जब आप समरसेबल के पानी से धोते हैं कपड़े तो कपड़े पीले पड़ जाते हैं, और जब हम समरसेबल के पानी से कपड़ों को धोते हैं तो साबुन के झाग भी कम बनते हैं। तो वो क्या है हमारा पानी समरसेबल का? वो हार्ड वाटर है, यानी कि ऐसा पानी जो साबुन के साथ कम झाग दे, कम झाग दे, उसे कठोर जल कहते हैं। और जो साबुन के साथ ज्यादा झाग दे, जो साबुन के साथ अधिक झाग दे, अरे झाग दे, ठीक है, वो सॉफ्ट वाटर है। अब बात ये है भैया कि जो हमारा हार्ड वाटर है, इसमें हम वॉशिंग सोडा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बेचारा? ये सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हार्ड है तो हार्ड क्यों है? सवाल ये बनता है पेपर में कि जो हार्ड वाटर है वो हार्ड किस वजह से होता है? तो ये इसके अंदर मैग्नीशियम और इसके अंदर कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम होने के कारण ये हार्ड वाटर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगर हमारे पास में पीओपी है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाँ, तो कैल्शियम नेचर ऑफ पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला, इसका नाम तो ये है, इसका केमिकल नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। फॉर्मूला क्या इसका लिखा हुआ ऊपर? CaSO4.1/2 H2O। पानी का आधा अणु है, आधा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जो पीओपी है
वो पानी का आधा मॉलिक्यूल है। अगर उसमें पानी का हम जो है मॉलिक्यूल मिला दें, ये देखो, जब जिप्सम को 100 डिग्री 373 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाए तो वह अपने क्रिस्टल जल के 3/4 निकाल देता है और वो पेरिस बन जाता है। तो ये जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। जब कैल्शियम सल्फेट में पानी कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। जिसको हीट करते हैं 100 डिग्री पे या 373 डिग्री केल्विन पे, जिसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट में आधा तो पानी का H2 बन जाता है, ठीक है। और जो 1.5 है, 1 सही 1/2, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम, ये कि पानी बाहर निकल गया है। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास में? PO और P। और अगर POP हम पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वो जिप्सम। एक ही बात है, मतलब जिप्सम और POP अलग नहीं है। अगर POP में हम पानी मिला दें, ये रहा POP, अगर POP में पानी मिला दें तो बन जाएगा जिप्सम। और जिप्सम गर्म कर दें, उसमें पानी बाहर कर दें, कितना करना है? 1.5 मॉलिक्यूल। अगर जिप्सम में से 1.5 मॉलिक्यूल पानी बाहर हो गया, ये जो 1.5 है, ये जो 1.5 मॉलिक्यूल पानी बाहर हो गया तो बन जाएगा POP। और POP में 1.5 हमने ऐड कर दिया तो बन जाएगा जिप्सम। दोनों आपस में दूसरे उल्टे हैं, जिप्सम और POP। उसके बाद यूज है POP के। एक ही बात है, जिप्सम का यूज पढ़ लो या POP का यूज पढ़ लो। तो पहले यूज किया जिप्सम का कि अस्पतालों में इसका प्रयोग करते हैं। किसी बच्चे का हाथ टूट गया, हड्डी पे प्लास्टर चढ़ाना है, तो इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हड्डियों पे प्लास्टर चढ़ाने का यूज करते हैं। दूसरा, वायु जो डब्बे हैं, कोई डब्बा है, उस डब्बे को बाहर से बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, ताकि उसके अंदर गैस ना जा पाए। किससे करते हैं? उसको भी POP से करते हैं। और खिलौने बनाते हैं, आप देखा होगा ना कि गुड़िया गुड्डे मिल रहे हैं, मट्टी के बर्तनों के खिलौने मिलते हैं, वो सब इससे बनते हैं। और जो डिजाइन बनाती है घरों में, छतों पर जो POP होती है, सीलिंग वगैरह, वो भी इसका ही यूज करते हैं डेकोरेशन वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके साथ में। और लास्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, इसको हिंदी बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं बड़े शॉर्टकट में, क्या है कि फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ए सॉल्ट। मतलब कोई सॉल्ट है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल फिक्स हैं, तो क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है? अभी पढ़ा हमने अपने, क्या है? POP। इसमें 1.5, मतलब इसमें जो आधा मॉलिक्यूल है पानी का, वो फिक्स रहेगा, तो ये क्या है? ये क्रिस्टल है। और अभी हमने पढ़ा था Na2CO3 10H2O, ये पढ़ा था ना, भूल गए इसको? ये वाशिंग सोडा में पढ़ा था हमने कि ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं? 10। तो ये भी क्या है? फिक्स है। यानी कि किसी भी सॉल्ट में अगर मॉलिक्यूल पानी के फिक्स हैं, निर्धारित हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण। जल के अणु जो क्रिस्टल की संरचना का भाग बनाते हैं, क्रिस्टल जल कहलाते हैं। क्रिस्टल सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाइड्रेट, इसको हम हाइड्रेट भी बोल देते हैं। द डिफरेंट नेम ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर द क्रिस्टलाइजेशन वाटर। वही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि क्रिस्टलाइजेशन होती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई चैप्टर में आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यानी कि चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में यही तक चीजें थी। बाकी कोई अगर जो आपको कोई चीज बच जाती है, कोई चीज छूट जाती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको उसका जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।